आज हम आपको बताएंगे औसान मैया का दूरिया कैसे छपवाया जाता है। तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। इस तरह से आपको देख लीजिए, मतलब कि 14 लेडीज़ होनी चाहिए औसान मैया के दूरिया में। अगर आप दोहरा कर रहे हैं तो 14 लेडीज़ होना चाहिए, और वैकरिया कर रहे हैं तो 7 लेडीज़ होती हैं, 7 औरतें होती हैं। अगर एकहरा है तो 7 कोरे लगता है, और दोहरा है तो 14 कोरे लगाए जाते हैं। और इस तरह से कलश की स्थापना होती है। अगर दोहरा है तो 2 कलश की स्थापना होती है, एकहरा है तो 1 ही कलश की स्थापना होती है। तो उसमें दिया जलाया जाता है। कलश के ऊपर आम के पत्ते का 7 आम पत्ते हों, उनकी टहनी को लोटे में के जल में डाल के उसके बाद इस तरह से कलश बनाया जाता है। उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख कर उसमें दिया जलाया जाता है। और माता को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ता है, जैसे चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर तो मेन ही है, सब चढ़ता है। और इस तरह से आप 7 कौड़ी रखते हैं। देख सकते हैं कि कटोरी में 7 कौड़ी रखी है जिस पे पूजा किया जा रहा है। तो 7 कौड़ी रखी जाती है। और माँ गौरी की स्थापना की जाती है, जो कि शुद्ध गाय के गोबर से बनी होती है। तो माँ गौरी की भी स्थापना हम करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। सिंदूर और हल्दी से हल्दी लगा के माँ गौरी की पूजा करते हैं। उनको हम धूप भी चढ़ाते हैं, और इस तरह से माँ गौरी की स्थापना करते हैं। अगर हम कोई मन्नत मांगते हैं, अगर हमारी कोई मन्नत पूरी हो जाती है, तो हम इस तरह से मानते हैं कि हे माँ, हे औसान मैया, अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए। जैसे किसी को घर चाहिए होता है, और किसी को बच्चा नहीं होता तो बच्चा के लिए मांगते हैं। किसी को कोई बीमारी हो जाती है, ठीक ही नहीं होती, तो उसके लिए माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, अगर यह बीमारी ठीक हो जाए तो हम आपकी पूजा अपने घर में करवाएंगे, आपकी दूरिया करवाएंगे, आपकी कथा सामग्री हवन सब अपने घर में करवाएंगे। तो इस तरह से हम मन्नत मांग के छोड़ देते हैं। जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, जब माँ औसान मैया हमारी मनोकामना पूरी कर देती हैं, तो हम इस दूरिया औसान मैया की पूजा अपने घर में करवाते हैं। पूजा करने के बाद, इस तरह करने के बाद पूजा फिर हम हवन करते हैं। एक मतलब पीढ़ा लीजिए, कोई लकड़ी का पीढ़ा होना चाहिए। उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़े के ऊपर एक लोटा रख दीजिए जल से भरा। जल से लोटे में आप आम के 7 पत्ते रख कर उसके ऊपर चावल की कटोरी रख दीजिए। चावल की कटोरी के ऊपर दिया जला दीजिए। उसके बाद चूड़ी, बिंदी, नाखून, नेल पॉलिश और सुहाग की सारी सामग्री आप उनको चढ़ा दीजिए। अगर दोहरिया है तो आपको ये सब दुगुना, जैसे 11 है तो आप 7 चूड़ी रखेंगे, अगर दोहरा है तो आप 14 चूड़ी माँ को अर्पण करेंगे। तो दोहरा है तो आप सब चीज़ दुगना सामान, जैसे कि पूरा भी 14 ही लगता है। और उसके बाद देख लीजिए, इधर हवन हो रही है और इधर गीत भी हो रहा है, तो आप लोग गीत को एंजॉय कीजिए। ब्रह्माणी आई है साथ औसान मैया लैला बनिया, छोड़ महक सुनी विष्णु जी आए, हवन महक सुनी विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी आई है साथ औसान मैया लैला बनिया, लक्ष्मी जी आई है साथ औसान मैया लैला बनिया, छोड़ लवंगिया के डार औसान मैया लैला बनिया, हवन महक सुनी भोले जी आए, हवन महक सुनी भोले जी आए, गौरा जी आई है साथ औसान मैया लैला बनिया, गौरा जी आई है साथ औसान मैया लैला बनिया, हवन महक सुनी रामा जी आए, हवन महक सुनी रामा जी आए, सीता जी आई है साथ औसान मैया लैला। हवन समाप्त होने के बाद हम माता की आरती करेंगे, जो इस प्रकार से होती है। करूँ तो हरी आरती, वाहो मैया से करूँ तो हरी आरती, मोटिया के दिया ना सा
माँ की आरती समाप्त होने के बाद जब हम आरती करके फुर्सत हो जाते हैं माँ की अच्छे से, तो जो जिनके घर पे हम दुर्दुरिया माँ का मतलब पूजन करने जाते हैं, प्रसाद करवाया जाता है, मतलब जिनकी मनौती पूरी होती है उनके घर पे, तो वो हमें मतलब माँ को सिंदूर चढ़ा के सभी सुहागिनों को सिंदूर लगाते हैं मांग में। उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद वो मतलब कि कोंच रोपती हैं, उनकी कोंच में सब लोग थोड़ा थोड़ा देते हैं। मतलब उसके बाद क्या होता है, जब सिंदूर लगाने के बाद सबका कोंच भरा जाता है। अभी ये मतलब थोड़ा भर लेने वाला भीख मांगने वाला नहीं आया है, तो अभी कोंच भरा जाता है, मतलब एक दूसरे का कोंच भरते हैं। जैसे ये इनका कोंच भर रही है तो मैं उनका कोंच भर देती हूँ। इसमें उसके बाद वो होता है कोंच भरा जाता है एक दूसरे का। दाहिनी तरफ से यह प्रक्रिया चालू होती है। कोंच भरने से मान्यता होती है कि जब हम माता की दुर्दुरिया चढ़ाने बैठते हैं तो कोंच भरने से सब कहते हैं कि हाँ जिंदगी में हमारे कोंच भरे रहेंगे, हम धन धान्य और पुत्र पौत्राद से निर्भर रहेंगे, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो पूरा लगा रहता है 7 14 जो मतलब अगर दोहरा रहता है तो 14 पूरे लगे रहते हैं, अगर इकहरा रहता है तो एक ही पूरा रहता है। तो एक दूसरे का वो लोग कोंच भरती हैं, तो ऐसे ही सब लोग एक दूसरे का जब कोंच भर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं इधर कि ये 2 लोगों ने ये प्रक्रिया शुरू किया। उसके बाद कोंच भरने के बाद औसान मैया की कथा होती है। कथा होते वक्त क्या होता है, आप मतलब हाथ में चने लेंगे 5 चने, वो भी एक हाथ से छील के, अपने कोंच में से एक हाथ से छील के कथा लेंगे, मतलब चने लेंगे, वो भी अपने हाथ में रख के उसका पूजा मतलब जो कथा होती है उसको सुना जाता है। औसान मैया की कथा को आपको पूरी भक्ति भाव से सुनना चाहिए। इससे क्या होता है, कथा सुनने में बहुत आनंद मिलता है और माता हम सबको देखती रहती हैं कि देखो कौन हमारे भक्ति भाव से मेरी कथा सुन रहा है। तो कथा को पूरे मन और पूरा समर्पण भाव से सुनना चाहिए, नहीं तो बहुत लोग रहते हैं कि कथा नहीं सुनते और अपना पंचायत इधर उधर लेके बैठ जाते हैं, तो उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। तो कथा सुनते रहने के लिए आप लोगों को अपने मन को एकाग्रचित करना होता है। तो एकाग्रचित होकर कथा को आप पूरे मन और भाव से सुनिए, तो माँ औसान आपकी सारों मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हमारे सरापे से हुए, अरे तो हम कुछ गलती बातें उनकर बा उनसे मांगू कि हमें आई क्या लोग लगा होता कहाँ नहीं बनी, अगर तना बातें तो चला तू कुछ करे कहाँ हम का करें, हमारे बस में का है। ऐ जने के लड़कियां नहीं होत रहा वो कहीं के जहाँ ओ ना माने कहें कि का हमें चबवावे चाहिए नहीं का हमने कहाँ भले नहीं चबवावे के बाद जब भगवान दे ही तो चबवाओ नहीं चबाई। कथा को पूरी भक्ति भाव सुनने के बाद उसके बाद माँ के गोड़ को दबाया जाता है, पैर को दबाया जाता है, क्योंकि माँ थक जाती है ना इतनी देर से हम लोगों के साथ रहते तो उनकी अच्छे से मसाज मालिश भी करना होता है। तो इस तरह से आप माँ के पैर को दबा के उनको खुश कीजिए। चाहत मैया संपत्ति दई दे तू, चाहत मैया संपत्ति दई दे तू, छुटतई गरीबवा के नाम हो गोड़वा ना छोड़बई मैया, छुटतई गरीबवा के नाम हो गोड़वा ना छोड़बई मैया, तबा पीराए थकी जाई हो माँ को मिठाई खिला के पानी पिला के उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाते हैं, खुद भी मिठाई खाते हैं और माँ आराम करती हैं। तो इस तरह से दुर्दुरिया चबाया जाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बाकी लोगों को वीडियो शेयर करना ताकि वो भी इसे आगे बढ़ा सकें।